1857 की क्रांति का द्वार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने गर्भ में उत्तराधिकारी को पाल रही थी। पूरा किला सुरक्षा में डूबा था, लेकिन एक डरावनी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को डर में लपेट दिया। रानी के महल में एक बूढ़ा तांत्रिक आया, राजा का विश्वास पात्र, जिसका नाम था अघोरनाथ। कहा जाता था कि वो मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा देख सकता था। उसी रात महल के एक हिस्से में एक सैनिक की चीख सुनाई दी। जब गार्ड पहुंचे, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बड़बड़ा रहा था, वो आ गई है, कोक चाहिए उसे। तांत्रिक ने तुरंत रानी को भीतर के महल में स्थानांतरित करने को कहा और पूरे किले में हवन शुरू करवा दिया। पर जो आने वाला था वो किसी हवन या मंत्र से नहीं रोकने वाला था। रात के तीसरे पहर महल की एक दासी कौशल्या अचानक गायब हो गई। अगली सुबह उसका शव किले की छत पर मिला। उसकी कोख फटी हुई थी और उसकी आंखें खुली की खुली थीं, मानो मौत को सामने से देखा हो। तांत्रिक ने चेतावनी दी, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये चंडाली है, एक अधूरी आत्मा जो मातृत्व की चाह में भटक रही है। उसे कोख चाहिए और अब उसकी नजर रानी पर है। राजा ने अपनी सबसे बहादुर सुरक्षा टुकड़ी को रानी की रक्षा में लगा दिया, लेकिन हर रात कोई न कोई दासी या सैनिक गायब होने लगा। सबकी कोखें फटी मिलती, पर बच्चे जैसा कुछ भी नहीं। अघोरनाथ ने खुलासा किया, चंडाली कभी झांसी की एक साधारण महिला थी। राजा के संतानहीन होने पर तांत्रिक बलि में उसकी कोख मांग ली गई थी और वो मरते समय शपथ ले गई थी, मैं लौटूंगी किसी और की कोख में अपना बच्चा लेने। रानी, जो नित्य अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती थी, अब हर रात डर के साए में जी रही थी। मां बनने की खुशी अब मृत्यु के भय में बदल चुकी थी। उनके पति राजा गंगाधर राव हर उपाय कर चुके थे, पर चंडाली की आत्मा अब महल की दीवारों में समा चुकी थी। रानी ने खुद अपनी तलवार उठाई, अगर मेरी कोख चाहिए तो पहले मेरी सांस लेनी होगी। तांत्रिक ने आखिरी रात्र के लिए एक यज्ञ तैयार किया। कहा, आज चंडाली पूरी ताकत से आएगी, या तो वो तुम्हारा गर्भ ले जाएगी या फिर यहीं मरेगी। रात ठीक 12 बजे हवाएं रुक गईं, मशालें खुद ब खुद बुझ गईं और तभी महल के गर्भगृह में एक औरत की कर्कश हंसी गूंजी। मैं आ गई हूं, अब मेरी कोख पूरी होगी। एक धुंधली छाया रानी की ओर बढ़ी। रानी ने अपनी तलवार निकाली, पर तलवार हवा में ही रुक गई। चंडाली ने उसे हवा में उठा लिया और कहा, मुझे बच्चा चाहिए, तुमसे नहीं, तुम्हारी कोख से। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। रक्त की बूंदें रानी के गर्भ से टपकने लगीं, लेकिन तभी रानी ने पूरी शक्ति से चंडाली को ललकारा, तू मां नहीं बन सकती क्योंकि तूने किसी मां की कोख छीनी थी। ये कहते हुए रानी ने अपने गले में पहना शिव ताबीज हवा में फेंका और वो चंडाली की छाती में जा ढसा। एक चीख जिससे महल की दीवारें कांप गईं, गूंजी और चंडाली की आत्मा जलती हुई हवा में विलीन हो गई, बेहोश हो गई। सब समझ रहे थे कि शायद संतान की आशा अब टूट चुकी है, पर जब दाई आई उसने कहा, रानी सुरक्षित है और बच्चा भी। पर तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पर सवाल यह है, वो बच्चा क्या सच में रानी का? कुछ ही दिन बाद अगली पूर्णिमा की रात अब वो सिर्फ आत्मा नहीं रही, अब वो एक शैतानी शक्ति है। पूरा झांसी अब शांत दिखता था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को जन्म दे दिया था। किले में उल्लास था, पर रानी के मन में एक अनजाना डर अब भी बसा था। हर रात वो शिव ताबीज को अपने बच्चे की गर्दन में बांधती और खिड़की पर बैठकर चांद की ओर देखा करती। लेकिन इस बार पूर्णिमा कुछ अलग थी। आकाश में चांद रक्तिम हो चला था। किले की दीवारें हिलने लगीं। एकाएक रानी की आंख खुली। बच्चे का पलना अपने आप हिल रहा था। हवा में हल्की सी एक आवाज आई, अब वो मेरा है। रानी ने जैसे ही मुड़कर देखा, कमरे में धुएं जैसी आकृति थी। बाल बिखरे हुए, आंखें आग की तरह जलती हुई और चेहरा वही चंडाली का, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके चारों ओर काली लपटें थीं और उसके पीछे कई और आत्माएं मंडरा रही थीं। मृत बच्चों की आत्माएं, उसकी सेना। ये बच्चा इस धरती का नहीं रहेगा, ये मेरी तंत्र की दुनिया का राजा बनेगा। चंडाली ने शिशु की ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसका हाथ शिव ताबीज से टकराया,
एक चिंगारी फूटी और वो चीख उठी, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। राजा और गार्ड अंदर आए, पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनके शरीर हवा में उछलकर दीवार से जा टकराए। तांत्रिक अघोरनाथ ने प्रवेश किया। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। अब वो आत्मा नहीं रही, उसने अपने साथ मृत तांत्रिकों की शक्तियां जोड़ ली हैं। यह शैतानी देवी बन चुकी है, भूत रानी। तांत्रिक ने एक रक्षक मंडल बनाया, जिसमें विशेष काले धागों, राख और तंत्र चिन्हों से रानी व शिशु की रक्षा हो रही थी। लेकिन चंडाली अब किसी एक शरीर तक सीमित नहीं थी। वो महल के हर कोने में फैल चुकी थी। हर परछाई में उसकी हंसी थी, हर आईने में उसकी आंखें। राजा ने कहा, यदि ये आत्मा शिशु को ले गई तो वो सारी मानवता को तंत्र का गुलाम बना देगी। अगले दिन से महल के बागों में पेड़ सूखने लगे, पानी लाल हो गया। महल के सेवक एक एक कर गायब होने लगे। जो बचे उनके मुंह सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने उन्हें चुप रहने का श्राप दे दिया हो। रानी का शिशु अब रात को रोता नहीं था, बल्कि खामोश आंखों से छत को देखता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। रानी ने महसूस किया, बच्चा अब धीरे धीरे बदल रहा है। अघोरनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और चौंक कर बोला, अब उसका जन्म सिर्फ दैवी नहीं रहा, अब उसमें चंडाली का अंश घुल चुका है। अगर अगली पूर्णिमा तक उसका संस्कार ना हुआ तो वो खुद शैतान बन जाएगा। रानी टूट गई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी मां हूं, मैं इसे किसी चंडाली को नहीं दूंगी। अगली पूर्णिमा को महल एक युद्ध भूमि में बदल गया। चंडाली अब विशाल रूप में आई। उसका शरीर हवा में तैरता, उसकी आंखों से आग निकलती और हाथ में वो तांत्रिक त्रिशूल था जो हर आत्मा को बांध सकता था। रानी ने अपने पुत्र को शिवलिंग के सामने रखा और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। आजा चंडाली, आज तेरे और मेरे बीच आखिरी संग्राम होगा। अघोरनाथ ने खुद को अग्निमंडल में बैठाकर अपनी आत्मा का अंश शिव ताबीज में समर्पित किया और उसे रानी को थमा दिया। मां और शिव मिल जाएं तो कोई भी तंत्र टिक नहीं सकता। रानी ने ताबीज शिशु के मस्तक पर रखा। जैसे ही चंडाली आगे बढ़ी, एक सुनहरी चमक फूटी और शिवलिंग से शिव की आकृति प्रकट हुई। चंडाली की आत्मा जलने लगी। वो चीखती रही, मुझे सिर्फ एक कोख चाहिए थी, मुझे मां बनना था। रानी की आंखों से आंसू बहे, पर उसने कहा, मां वो नहीं जो छीनती है, मां वो है जो बचाती है। शिव की कृपा से चंडाली की आत्मा भस्म हो गई। महल की दीवारें शांत हो गईं।